अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाइड एंड सीक, दैट्स अ पोएम रिटन बाय वर्नन स्कैनल। सबसे पहले हम एक बार सारी पोएम रीड कर लेते हैं। कॉल आउट, कॉल लाउड, आई एम रेडी, कम एंड फाइंड मी। The sacks in the tool shed smell like the seaside. They will never find you in this salty dark. But be careful that your feet are not sticking out. Wiser not to risk another shout. The floor is cold. They will probably be searching the bushes near the swing, whatever happens. You must not sneeze when they come crawling in. And here they are, whispering at the door. You have never heard them sound so hushed before. Don't breathe, don't move, stay down. Hide in your blindness. They are moving closer. Somewhere someone stumbles, mutters. Their words and laughter scuffle, and they are gone. But don't come out just yet. They will try the lane, and then the greenhouse, and back here again. They must be thinking that you are very clever, getting more puzzled as they search all over. It seems a long time since they went away. Your legs are stiff, the cold bites through your coat. The dark, damp smell of sand moves in your throat. It's time to let them know that you are the winner. Push off the sacks, uncle, and stretch, that's better. Out of the shed and call to them, I have won. Here I am, come and on up, I have caught you. The darkening garden watches, nothing stirs. The bushes hold their breath, the sun is gone. Yes, here you are, but where are they who sought you? उनको स्टार्ट करते हैं। कॉल आउट, कॉल लाउड, आई एम रेडी, कम एंड फाइंड मी। इससे क्या है कि हमें फील होता है कि ना ऐसे जैसे पोएम जो है मिडल से स्टार्ट हो रही है, कोई स्टोरी पहले से स्टार्टेड है और ये जो है ना उसको कंटिन्यू कर रही है। इस जो डिवाइस को क्या कहते हैं, मिडल रेस्ट कहते हैं। मिडल रेस्ट का मतलब क्या है, इन द मिडल ऑफ थिंग्स। ये जो है ना पॉइंट को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है कि रीडर के माइंड में जो है ना क्यूरियोसिटी होती है कि पहले क्या हुआ था और अब क्या होने जा रहा है। तो रीडर बहुत ही शौक से जो है ना पोएम को पढ़ता है। ये एक वैसे बच्चे के बारे में है, उसके बचपन के बारे में है कि वो किस तरह गेम से जो है मोहब्बत करता था और उसको जीतने की ख्वाहिश होती थी उसके माइंड में। तो बट जो मतलब कि उसके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी जो थी ना वो एक गेम जीतना ही थी और वो उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहा है कि हाँ ये तो गेम मैं ही जीतूंगा। क्योंकि उसको क्या था कि वो उसकी प्लानिंग ही इतनी स्ट्रांग थी, उसको अपनी क्लेवरनेस पे इतना ट्रस्ट था कि वो उसको अपनी इंस्ट्रक्शंस जो वो खुद को देता है कि हाँ यार भाई मैंने यहाँ छुपना है, इस तरह से छुपना है, आगे ये करना है। कि उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे कोई भी ना ढूंढ सके। उसकी यही ख्वाहिश थी कि मुझे कोई भी ना ढूंढ सके, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किलों से मिलूं और जो है ना गेम मैं ही जीता करूं हमेशा से। तो ये इस तरह से पोइट एक किस्म से ना एक तरह से अपनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी शो कर रहा है। उसको अपना भी बचपन याद आ रहा है कि किस तरह उनके नज़दीक गेम में विक्ट्री इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। तो फिर क्या हुआ कि बच्चा अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देता है, अपने आप को एक बहुत ही अच्छी जगह पे छुपा लेता है जहाँ से उसे कोई नहीं ढूंढ सकता। काफ़ी देर गुजरने के बाद क्या होता है कि वो वहाँ पे ना अनकंफर्टेबल फील करता है। उसको रियलाइज़ होता है कि ना सारे जा चुके हैं उसको छोड़ के। तो फिर उसको ना अजीब सी एक उदासी सी होती है। उसको फील होता है कि जिस तरह से मैं विक्ट्री को कंसीडर कर रहा था कि बहुत ही कोई अजीम चीज़ होती है जिससे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, उस तरह से मुझे खुशी क्यों नहीं हुई। वो फील कर रहा होता है ये चीज़ कि मुझे तो लगता था विक्ट्री इज़ लाइफ, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। वर्नन स्कैनल जो है ना इसमें बहुत अच्छी तरह जो है सेंस का यूज़ कर रहे हैं कि एक बच्चे की एक्साइटमेंट को शो कर रहे हैं
और बहुत ही अच्छा इमेज पेश कर रहे हैं कि किस तरह उनका मकसद ना वैसे यही है कि ना ही वो सिर्फ ये एक्सपीरियंस ये लेसन जो है वो सिर्फ बचपन के लिए दे रहे हैं कि बच्चे के लिए दे रहे हैं, बल्कि एक ज़िंदगी भर के लिए लेसन है कि इंसान को कभी भी अपनी किसी चीज़ के बारे में इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, ओवर क्लेवर नहीं होना चाहिए, और किसी इतनी मामूली इतनी आम और ना विक्ट्री के लिए इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी में लोग कामयाब भी होते हैं, नाकाम भी होते हैं, तो उनको हर तरह के हालात से सामना करना चाहिए। तो इसमें ये क्या होता है कि हाइड एंड सीक में वो बच्चा खुद को छुपाए रखता है एक जगह में। जब वो खुद को वो करता है, बाहर निकलता है जब वो, तो क्या होता है कि सब सब जो है लोग जा चुके होते हैं। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है कि सब थक के जा चुके होते हैं और कोई भी उसको नहीं ढूंढ रहा होता, सब गेम छोड़ चुके होते हैं और पता ही नहीं चलता कि वो छुपा रहता है। जब वो बाहर आता है तो हर तरफ जो है अंधेरा छाया हुआ होता है और ये अंधेरा उसको बहुत ही ज़्यादा दुख देता है, उसको ओमियस लगता है ये बहुत, कि इतना होता है कि सूरज भी ढल चुका होता है और जो है उसका दिल भी बहुत उदास हो जाता है। यही चीज़ उसकी जो है ना, जो प्री मेच्योर जो है उसकी विशेस जो हैं वो उनको शो करती है कि किस तरह उसने अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए खुद को थकाए रखा और उसको कोई खुशी भी नहीं मिली। मतलब उसको यही पता लगा कि जो विक्ट्री वो चाहता था वो बहुत ही इमेच्योर थी, वो बहुत ही जो है ना अट्रैक्टिव नहीं थी, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था इतना ज़्यादा कि जिसके लिए वो इतनी स्ट्रगल करता। मतलब कि उसने अपनी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना इस पॉइंट पे वेस्ट की है कि खुद को छुपाए रखा सिर्फ एक गेम में विक्ट्री के लिए कि वो दूसरों को हरा सके और खुद जीत सके। इस ख्वाहिश में जो है ना उसने अपना ही लॉस किया है, अपना ही टाइम वेस्ट किया। बाकी लोग तो उन्होंने कुछ ही टाइम ढूंढा होगा और वो चले गए होंगे। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं कि इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं कुछ, तो हम उनको देख लेते हैं कि क्या क्या इनमें बताया हुआ है। The sex in the tool shed smell like the seaside। क्या है कि इसमें सिमिली यूज हुई है। सेक्स इन द टूल शेड स्मेल किस तरह, स्मेल लाइक द सी साइड, ये। और इसमें आप नोट करें सेक्स ऐसे स्टार्ट हो रहा है, स्मेल ऐसे, सी साइड ऐसे, सिबिलेंट। ठीक है, ये रशिंग एक वेव्स जो रश कर रही है ना उसको शो कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने एलिट्रेशन यूज किया है, डोंट ब्रीथ, डोंट मूव, स्टे डम। ठीक है, ये एलिट्रेशन है। और फिर हम देखते हैं उन्होंने पर्सोनिफिकेशन बहुत ज़्यादा पोइट ने जो है यहाँ यूज़ किए हुए है। योर लेग्स आर स्टिफ, द कोल्ड पायर्स थ्रू योर बाइट। पर्सोनिफिकेशन क्या होती है कि एक ह्यूमन बीइंग की करेक्टरिस्टिक जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक होती है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को दे देना। ठीक है, इसी तरह से क्या है, द डार्कनिंग गार्डन वॉचेस। अब देखना कभी भी गार्डन का काम नहीं होता, लेकिन क्या है पर्सोनिफाई किया गया है। इसी के अलावा द बुशेस होल्ड देयर ब्रीथ, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। और इसके अलावा हम लास्ट अगर उसमें देखें वर्स में, यस हियर यू आर बट वेयर आर दे हु सॉट यू। दिस इज अ क्वेश्चन। Which type of question? It's rhetorical question. Rhetorical question. What is meant by rhetorical question? It means the question which does not require any answer. Okay? It does not require any answer. ये क्या होता है, ये सिर्फ अपना, इसका मकसद ही, इस क्वेश्चन का मकसद ही क्या है, कोई इंक्वायरी नहीं है, इसका मकसद ही अपना पॉइंट क्लियर करना है, लिसनर पे, रीडर पे जो है ना अच्छा इम्पैक्ट डालना है। ठीक है, और यही है कि हम अगर इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो कहीं कहीं जो है राइमिंग स्कीम फॉलो की गई है, कहीं कहीं कोई राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं करेगी। तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने क्या शो किया हुआ है कि जहाँ जो राइम जहाँ रेगुलर है वहाँ क्या है, एक क्लैरिटी है, एक सर्टेनिटी है उसकी बातों में, एक उस चाइल्ड की बातों में
क्लैरिटी को शो किया गया है। जहाँ फिर वो राइम में थोड़ी गड़बड़ सी हो जाती है, उसमें क्या है चाइल्ड जो है पोइट जो है चाइल्ड को पैनिक शो कर रहा है कि चाइल्ड इज वरीड। ओके, हियर इट लास्ट्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, कुछ भी पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।